तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह स्थिति बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो तीन प्रकार से की शरीर की स्थिति से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये स्थिति, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। लेकिन 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीरपंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो स्थिति है उनके शरीर की, तीसरी है वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतसुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है, तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर चौथा लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसी ने, कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक जुल्हा रूप में रहे थे, जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, और वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हुई इज गॉड, कबीर जुल्हा धानक, कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, कभी काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा।
जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए, कबीर साहब उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के, फिर पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया। और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुलाहा दानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में। और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता इनके गुण रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं, जब परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने तो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुनकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, 1,00,000 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब सदा ये फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी जंखाड़ भी फलों से। और जो पुनकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुनकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो पिछले जन्मों की साधना जैसी भी वो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से। और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की उस सद्भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति भक्त उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताई गई, इनके एजेंटों द्वारा बताई गई साधनाएं, उन संतों द्वारा बताएगी भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं। कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागने दी न ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झाल जनकारा, आपने से आप देखना रहा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप सुनाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडम कर दिया। थोड़ी सी भक्ति पा, थोड़ी सी शिक्षा पाके कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं। मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछो न के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़न में दिन रात सकीम बनाए जाए,
तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा। 3 युग में कोई शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है, इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा? कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है? कोठी गाड़ू, बनते ही नो कर दूं। IAS IPS किस लिए बनते हैं? कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घुटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वो जोड़ जाड़ का एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। वो सारा छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तन दूसरे ढंग में बदल दिया, कोठी और इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया, और आप खाली करके भेज दिया, लाद का ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडेम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करें माया के पीछे। तो मालिक नहीं चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे जो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबुन है, डिटर्जेंट 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया। वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, कि यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सत्य है, या चौथा कहता वह सत्य है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं, तोल जा, ये हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धक्का तोल लें कितना वजन है इसमें। इब दास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया हुआ ISI मार्ग का, कि इनने नाप देंगे। 2 मिनट में नाप दिए सारे सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया ढंग का।